हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटीनल क्लासेस। गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस। जी, तो जो 360 डिग्री अप्रेजल जो है उसका कॉन्सेप्ट उसको मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको इसकी प्रोसेस देखनी है। ओके, तो प्रोसेस जो है वो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में पूरा प्रोसेस आ जाएगा। तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आए कि जो उसकी प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं तो आपको उन्हें रीअरेंज करना पड़े। मीन्स आगे पीछे दिए हो तो आपको उनको एक ऑर्डर में उसको लगाना पड़े। तो वो भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वैसे हो सकता है कि इनमें से कौन सा 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस का जो एक मीन्स स्टेप है वो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पूरे स्टेप्स उसको पढ़े होंगे, उसको अच्छे से फॉलो किया होगा तो आप उन क्वेश्चंस को जो अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। न्यू वीडियो आता है तो आपको वहाँ पे उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और वहाँ पे कुछ एमसीक्यू वगैरह भी वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ओके, चलिए वीडियो को जल्दी से शूट करते हैं। ओके, तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। तो 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है चारों तरफ से 360 डिग्री में। ठीक है, चारों तरफ से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है। तो ये जो परफॉर्मेंस है तो ये एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है कि कैसे आपने उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई है। तो ये प्रोसेस जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन सेम जो प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करते हैं, मतलब उसके स्टेप्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बट इतना तो श्योर है कि जो परफॉर्मेंस है वो कम्युनिकेटन जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उसको कम्युनिकेट करने से शुरू होगी एंड री इवेलुएशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर ही ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये तो इतना श्योर है। ठीक है, तो जो 360 डिग्री अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है? दैट इज़ कम्युनिकेटिंग द 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू। तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन में सबको जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में उस एम्प्लॉय को मीन्स उसके बारे में उसकी परफॉर्मेंस को उन्होंने रेट करना है। तो किस कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसके बारे में उनको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। मीन्स जो भी एंटायर प्रोसेस है वो सभी स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनको उसके बारे में क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। उनको हर पार्टिसिपेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया होना चाहिए कि परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने कैसे अप्रेज करनी है, कैसे उसकी जो है वो प्रोसेस सारी चलने वाली है। तो दिस प्रोसेस ऑल्सो द प्रोसेस थ्रू विच द फीडबैक विल बी गैदर्ड। कौन सी प्रोसेस से जो है वो फीडबैक को इकट्ठा किया जाएगा और फीडबैक को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, सब कुछ जो है वो क्लियरली स्टेक होल्डर्स को कन्वे किया होना चाहिए। ओके, तो इस काम के लिए आपको प्रोसेस जो है वो ये 2 to 3 वीक्स जो है वो टाइम ले सकती है। तो क्योंकि ये जो है वो कई बार पर्सनल मीटिंग के साथ भी आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे सुपरवाइजर्स के साथ, मैनेजर्स, लीडर्स या एम्प्लॉयज़ के साथ आपने मीटिंग के साथ उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ रेटर्स। जो लोग इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे तो कौन लोग जो हैं वो इस प्रोसेस में रेट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो उन लोगों का जो है वो सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो इनफ नंबर मीन्स आपको उसके हिसाब की जो कि एम्प्लॉय की जॉब प्रोफाइल कैसी है, उसका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेटर्स का नंबर कितना होगा। कितने संख्या में आपने रेटर्स जो हैं वो उनको अपॉइंट करना है जो कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम इस चीज़ के लिए आपको कम से कम 1 से 2 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं। क्योंकि रेटर्स विल इंक्लूड सुपरवाइजर। इसमें सुपरवाइजर हो सकते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट्स, पीयर्स एंड परहैप्स सम कस्टमर्स और क्लाइंट्स। ठीक है, वो भी इस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर्वे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे 360 डिग्री जो फीडबैक है उसे ऑनलाइन सिस्टम में भी यूज़ कर सकती है। मीन्स उससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चनियर का, क्योंकि देखिए आपने किसी के बारे में फीडबैक लेनी है तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चनियर, कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन का सेट बनाना पड़ेगा। तो उस सेट को ही आप जो जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है उनको भेजना पड़ेगा। तो आप एक क्वेश्चनियर बना के
सभी को ऑनलाइन के थ्रू भी आप उसको सेंड कर सकते हो जो भी पार्टिसिपेंट हैं, तो या फिर जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ईमेल के थ्रू या फिर एक लिंक भेज सकते हो ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए क्वेश्चनेयर का, और वो उस लिंक को क्लिक करके जो रिव्यू 360 डिग्री रिव्यू का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सके। इस चीज़ के लिए कम से कम 1 वीक जो है वो लग जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है सबमिशन ऑफ क्वेश्चनेयर। आपने अब क्या किया कि आपने एम्प्लॉय की जो क्वेश्चनेयर थी उसके बारे में जानने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए जो क्वेश्चन आपने तैयार किए थे उनको सबमिट कर दिया था जो आपके रेटर्स थे। अब वो उनको भी उनसे जो आपने क्वेश्चनेयर दिए थे उसको आपने दोबारा वापस सबमिशन के लिए आपने सबमिट भी उसको करवाना है। तो इसके लिए भी पार्टिसिपेंट जो है वो उसको सर्वे को जो कम्प्लीटली ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, तो उसको आपने क्या करना है कि जो इवैल्यूएटर है उसको तो वो बाद में उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये प्रोसेस जो वो काफ़ी लंबा टाइम लेती है। तो जो क्वेश्चनेयर हैं वो जो रेटर्स हैं वो उस चीज़ को उसके लिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि लास्ट डेट क्या है, उसके लिए एक डेडलाइन दी जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चनेयर की सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो ये है, और आपको इस डेट के से पहले, इस टाइम से पहले आपको इसे सबमिट करवाना होगा ताकि जो टाइम है, जो काम है, जो उनको पार्टिसिपेंट को जो दिया गया है वो जल्दी से फिनिश हो सके। इस चीज़ के लिए आपको 2 to 4 वीक्स जो है वो लग जाएंगे फीडबैक को वापस पार्टिसिपेंट से कम्प्लीटली लेने के लिए। ओके, उसके बाद आता है कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट। तो एक बार अगर आपने क्वेश्चनेयर मेथड से जो भी उनके रिव्यू हैं उनको कलेक्ट कर लिया है, तो आप उनको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के रूप में भी उसको रख सकते हैं। या फिर कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक बार रिपोर्ट रेडी हो जाती है तो उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स जो है वो उनको सेंड कर दिया जाता है, जो भी रिजल्ट आता है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर तो उसको उन्हें दे दिया जाता है, या 1-to-1 फीडबैक सेशन के थ्रू भी उनको वहाँ पे वो उनकी रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करवा दी जाती है। इस चीज़ के लिए 1 से 2 दिन जो है वो लग जाते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम में तो काफ़ी क्विकली सिस्टम रहता है। ओके, उसके बाद आता है फैसिलिटेशन ऑफ feedback. It is recommended that feedback should be given in the confidential manner by arranging the meeting with employees manager or coach. मीन्स जिस एम्प्लॉय की आपने परफॉर्मेंस के बारे में आपने जानना है, तो उसकी जो रिपोर्ट आई है, क्या उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जो भी उसकी रिपोर्ट आई, तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक कॉन्फिडेंशियल मैनर में, एक गोपनीय तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए उस एम्प्लॉय के जो मैनेजर हैं, कोच हैं, उनके द्वारा उनके साथ मीटिंग में ही उसको बताया जाना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड किए जा सके, कहाँ पे उसकी जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उनको डिस्कस किए जा सके, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कहाँ पे उस एम्प्लॉय को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को जो है वो एक मीटिंग में अगर बताया जाए तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके बाद आता है कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। तो once review is done, development plan should be created for each of the participant based on the feedback received through the 360 degree evaluation। ठीक है, एक बार अगर मान लीजिए आपने 360 डिग्री जो है वो अप्रेजल प्रोसेस को पूरा कर लिया है, तो आपको जस्ट उसको प्रोसेस को पूरा ही नहीं करना है, जहाँ पे कमी है उसको डेवलपमेंट प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे जो एम्प्लॉई को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो की एरियाज़ हैं जहाँ पे उसको ट्रेनिंग की, प्रोग्राम की, वर्कशॉप, कोचिंग या कॉन्फ्रेंसेज या मॉनिटरिंग शुड बी अरेंज। उस मीन्स उसको कहाँ पे ज़रूरत है, उसको सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन सा एरिया उसका वीक है, तो इसके लिए उसको एक डेवलपमेंट प्लान भी बनाना पड़ता है। इस चीज़ के लिए आपको 1 से 2 वीक्स जो है वो टाइम लग जाता है। उसके बाद है री इवैल्यूएशन। अगर आपने एम्प्लॉय के लिए जो है वो इवैल्यूएशन जो डेवलपमेंट प्लान बना लिया है, तो आपने उसके बाद उसका रीवैल्यूएशन भी करना है। आपने जस्ट उसको वहाँ पे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, आपने प्रोसेस शुरू होती है और वो चलती ही रहती है। ठीक है, तो आपको रीवैल्यूएशन भी करना है उस चीज़ का कि आपने जो उसके लिए जो भी आपने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम का क्या रिज़ल्ट आया है, कहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं उस एक्चुअली में, मतलब कहाँ पे उस एम्प्लॉय की जो जहाँ पे कमी थी, वो पार्टिसिपेंट कहाँ पे जो उसकी कमी थी तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। मीन्स आपने जो भी उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके जो भी आपने कमियों का पता लगाया था, तो वो उन कमियों को पूरा करने के लिए आपने जो भी प्लान बनाए थे, जो भी डेवलपमेंटल प्लान बनाए थे, तो उनका उसकी जो परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ा, कहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ, क्या चेंजेस आए पहले से, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई, तो इसके बारे में रिवैल्यूएशन की जाती है। इस चीज़ में प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट 8 to 12 मंथ्स ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें 8 से 12 महीने का टाइम लग जाता है। तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आ गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।